और जब 1977 में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने शराबबंदी लागू किया, लेकिन उनको 2 साल के बाद ही बहुत लोग मिलजुल करके उनको पद से हटवा दिया और उसके कुछ दिन के बाद नशा मुक्ति को भी खत्म कर दिया। तो इसको देख करके एक लगते रहता था कि पूरा ठीक ढंग से लागू होगा या नहीं होगा, लेकिन हम लोगों ने अभियान लोगों के बीच में तो 2011 से ही चलाना शुरू कर दिया था। तो ये सब काम तो हम लोग करते रहे और ये सब चल रहा था। तो 2015 में 9 जुलाई को एक कार्यक्रम था, जीविका की दीदियों का, अन्य महिलाओं का, कई प्रकार का एक कार्यक्रम था पटना में। और वहां पर जब हम बोल करके बैठे थे और तभी मांग की गई नीचे से कि साहब शराबबंदी लागू कीजिए, तो मुझको लगा, हम जाकर के वहां बैठ रहे थे तभी कान में आवाज आई। तो हमारे साथ जो बैठे हुए थे मंत्रीगण, उनसे भी पूछा, उन लोगों ने कहा शराबबंदी की बात की और उसी समय मेरे मन में ये बात आई। और वैसे ही वापिस आ करके जब बोल करके हम बैठ रहे थे अपनी बात खत्म करके, और जब ये मांग हुई तो 2015 9 जुलाई की बात, और लौट करके आकर के हमने कहा कि ठीक है, अगली बार अगर फिर आ जाएंगे सरकार में तो शराबबंदी लागू कर देंगे। आप जानते हैं उसके 3 महीना के बाद चुनाव होना था और एक वाक्य, एक ही लाइन हमने ये कह करके अपनी बात समाप्त कर दिया था, लेकिन ये बात घर घर तक पहुंच गई। कितनी खुशी हुई महिलाओं को। और उसके बाद फिर चुनाव हुआ, तब फिर हम ही को मौका मिल गया। और जब मौका मिल गया तो आप समझ लीजिए कि जो 26 तारीख को, हम 26 नवंबर को ये कार्यक्रम 11 से करवा रहे हैं, अब उसी समय एक कार्यक्रम, शपथ ग्रहण तो 20 तारीख को हुआ, उसके 5 दिन के 6 दिन के बाद ही 26 तारीख को हम लोगों ने कार्यक्रम किया और पटना में, और ये तय किया कि हम लोग अभियान चलाएंगे, क्योंकि हमने तो वचन दे दिया है हम लोग नशा मुक्ति लागू करेंगे, शराबबंदी लागू करेंगे। और उसी समय अभी जो हमारे अपर मुख्य सचिव मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग यहाँ पर मौजूद हैं, के पाठक जी बैठे हुए हैं। सबसे पहले आपके स्वागत में 1 मिनट 1.5 मिनट अपना बोल करके ही बैठ जाते हैं, लेकिन काम करते रहते। तो ये उसी समय इनको हमने ये पद दिया था। हम जो बात बता रहे हैं आपको 15 की, और उसी समय ये बात हम लोगों ने तय किया और कहा कि भाई इसको पूरे तौर पर हम लोगों को अभियान चलाना है। तो उन्होंने किया। बीच में तो दिल्ली चले गए थे, आप फिर लौट करके आए हैं, तो हमने कहा कि हम लोगों को फिर इस अभियान को और तेजी से चलाना है, नशा मुक्ति के काम को पूरे तौर पर, और दूसरा जो समाज सुधार का काम है इसको करना है, इसमें आपका योगदान चाहिए। फिर इनको हमने जिम्मेवारी दी और हमको पूरा भरोसा कि पूरी मुस्तैदी के साथ अब ये लोग सारा का सारा काम करते रहेंगे। और इस साल, ये पिछले साल, आप समझ लीजिए, हम लोगों ने जो मीटिंग की नवंबर महीने में, और पूरे बिहार के हर राज्य के सारे अधिकारियों के साथ हम लोगों ने बैठक की, 7 घंटा हमने मीटिंग की, और उसी में तय किया कि साहब, और उस समय क्या चर्चा हो रही थी, आप लोगों ने मांग किया था और हम लोगों ने 1 तारीख को 1 अप्रैल 2016 से शराबबंदी लागू किया था। और उसी समय सिर्फ शहरी इलाकों में, प्रमुख कुछ शहरी इलाकों में हम लोगों ने तय किया था। देसी शराब तो सारे बिहार में, ग्रामीण अंचल में विदेशी शराब भी बंद, शहरी इलाके में सिर्फ कुछ प्रमुख शहरों में विदेशी शराब का दुकान चलेगा। तो उस समय हमको लगा था कि भाई इतना अभियान चला है तो गांव-गांव में जागृति आ गई है, शहरों में अभी उतना नहीं हो पाया है, तो इसलिए हम लोगों ने किया। लेकिन 1 अप्रैल को
जब ये और जगह लागू हुआ, शहरों में दुकान खोलने की को लोगों ने शुरुआत की, सभी शहरों में महिलाओं ने, युवक और युवतियों ने और पुरुषों ने भी इसके विरोध में पूरा का पूरा अभियान शुरू कर दिया और कोई भी दुकान खोल रहा था उसको खोलने नहीं दिया। ये बात आ गई उसी समय 2016 में। आप समझ लीजिए कैसी मुझको प्रसन्नता हुई भीतर से। और जो 1 तारीख को किया, फिर वही काम 2 तारीख को, वही काम 3 को, 4 को, एक दिन भी शहरी इलाकों में भी दुकान खोलने नहीं दिया विदेशी शराब का। तो ये करके 4 को फिर हम लोगों ने मीटिंग किया और फिर अगले दिन 5 तारीख से ही हम लोगों ने शहरी इलाकों में भी इसको लागू कर दिया था। तो याद करिएगा, यह आप लोगों की बात और जो देख करके हम लोगों ने इसको लागू कर दिया। और ये अभियान तो चलता ही रहा। किस तरह से कितने लोगों ने शराब छोड़ा, कितने लोगों ने वचन दिया, कितना कितना बड़ा अभियान चला। और आपको मालूम है, जो शराब पीते थे 1,64,00,000 लोगों ने, हम लोगों ने 2018 में जो रिपोर्ट मांगी, इन लोगों से इन लोगों ने रिपोर्ट दिया 2018 में 1,64,00,000 लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया था। अब जो पीते होंगे इतने लोगों ने छोड़ दिया, ये स्थिति आई। लेकिन कुछ तो गड़बड़ करने वाला होता ही है। कितना भी करिए तो कुछ तो अपने को काबिल समझता है, लेकिन वो काबिल नहीं होता है, वो गड़बड़ ही करने वाला होता है। तो इसलिए अभियान तो लगातार चलाना ना पड़ेगा। और आपको मालूम है ना कि अभी हाल में फिर से जो जहरीला शराब पी करके बहुत लोग जो मरा, तो इसको लेकर के फिर कई लोग जो इस शराबबंदी के खिलाफ थे, उन्होंने शुरू कर दिया, कहा शराबबंदी तो फेल कर गया, अब बोलिए लोगों मर रहा है, शराबबंदी को खत्म करिए। हमने कहा कमाल आदमी, शराबबंदी को खबर की। अरे दारुए पीने से ना लोग मरा है। और कोई अगर दारू पीने जाएगा तो कोई ठीक दारू पिलाएगा, कोई उसको जहरीला दारू पिलाएगा, मरेगा। ये तो हम लोग शुरू से कह रहे हैं शराब कितनी बुरी चीज है। और तब इस तरह की बात करना। अरे भाई, जब हम लोग 16 में लागू किए तब कुछ जहरीला शराब का 2-3 जगह घटना नहीं घटा। अभी तो आपको अपर मुख्य सचिव ने बता दिया, गृह विभाग ने कितनी सजा मिली है एक एक तरह पर। तो ये कहीं खत्म होने वाला है। और जब शराबबंदी लागू नहीं था तब भी तो जहरीले शराब से लोग मरते थे कई जगह। लेकिन जहां जहरीले शराब लागू नहीं है, जहां शराब लागू नहीं है, वहां जहरीले शराब से मरने वाले तो हर बड़े बड़े राज्यों में बहुत लोग होते हैं। अब बिहार में जितना लोग जहरीले शराब से मरा, उससे कई गुना ज्यादा दूसरे राज्यों में जहां शराबबंदी लागू नहीं, वहां मरते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग, क्या बुद्धि है, इसको लेकर के शुरू कर दिए बोलना। अब आजकल तो हो ना गया है कि सब चीज पर ट्वीट कर देता है, तो सोशल मीडिया पर चला देता है, तो कुछ से कुछ करता है, सब अपना मोबाइल में पढ़ते रहता है। तो यही सब में अनाप शनाप चलाता है। तो उसी समय हम लोगों ने मीटिंग किया, जिसकी हमने आपको चर्चा किया नवंबर महीने में। और 26 तारीख से नवंबर से हम लोगों ने तय किया कि हम लोग पूरे तौर पर यह अभियान चलाएंगे।